हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा फिर से लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल पे एक दूसरा टॉपिक। कंटिन्यू पहले भी मैंने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन स्किल पे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विश्वास रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, चाहे वो हम प्रोफेशनली बात करें या पर्सनली बात करें। तो इसी में हम आज एक नया चैप्टर जोड़ेंगे जिसे हम टेलीफोन एटिकेट्स कहते हैं। टेलीफोन आज तो टेलीफोन का ज़माना चला गया है, इसका एक नया फॉर्म आ गया है मोबाइल, और जो सबके पास है, भारत हो या कोई और भी देश, हम सबके पास मोबाइल तो है ही, एटलीस्ट घर में एक मोबाइल तो है। और हम ऑन एन एवरेज एज पर सर्वे हम पर डे कम से कम 60 मिनट मोबाइल पे रहते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं कम से कम, और जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं फिर भी वो 30 से 35 मिनट बात कर लेते हैं। जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को हम मिला दें तो हम 1 घंटे से ज़्यादा ही हर रोज़ मोबाइल से बातें करते हैं। तो कम्युनिकेशन, हम जब किसी के साथ रहते हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल मिलते हैं, तो ये स्किल्स हम ज़रूर लाते हैं, लेकिन सेम यही स्किल ज़रूरत पड़ती है जब हम फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर काम, पहले हमें कुछ काम पड़ता था तो हम चले जाते थे, लेकिन आज का वो पर्सनल काम हो, लोगों से टच में रहने की काम हो, या फिर कोई भी काम हो, हम आज के डेट में वो काम फ़ोन पे करते हैं। तो फ़ोन पे हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिसे हम बोलते हैं टेलीफोन एटिकेट्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू रखूँगा ताकि समझने में आसानी हो और क्लैरिटी बनी रहे। सबसे पहले हमें फ़ोन आता है तो हम किस तरह से बातें करते हैं, जैसे क्या करना चाहिए हमें फ़ोन आता है तो। जैसे हमने किसी को कॉल किया तो हम बोलते हैं, हम अलग अलग तरह से बात करते हैं। बोलते हैं हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, या कौन बोल रहे हो, हेलो मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें आपने थोड़ा सा देखा होगा कि मेरी वॉइस की मॉड्यूलेशन थोड़ी हाई थी। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट मैं कवर करूँगा वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, फिर अलग अलग टॉपिक्स पे हम जाएंगे। आप मेरा विश्वास रखिए, ये अगर आपने ये पूरे अच्छे से इसे सुना तो बहुत बड़ा एक सेक्शन कम्युनिकेशन का आपका क्लियर होगा, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे निखार आएगा और आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। तो पहला टेलीफोन में मैंने बोला वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैंने किसी से बात किया, जैसे मुझे किसी को बोलना है हेलो, हेलो 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 हेलो, ये 4 तरह की मैंने मॉड्यूलेट करके बताया हेलो बोलने का। जाहिर सी बात है आखिरी वाला जो मैंने एकदम कड़क होकर के बोला वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक फीचर होता है कि जिस तरह का मॉड्यूलेशन हमारे कान में जाता है, मनुष्य के कान में, उसका रिस्पॉन्स उसी तरह से एक्टिव हो जाता है, वो उसी तरह से रिस्पॉन्स करना चाहता है, इनफैक्ट वो रिएक्ट करना चाहता है। अब फ़र्क होता है रिस्पॉन्स और रिएक्ट में। रिएक्ट मतलब कि वो बिना सुने चीज़ों को समझे वो बोलेगा, और रिस्पॉन्स मतलब चीज़ों को समझ करके वो उसका जवाब देगा। अब मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला हेलो, हाय, दिस इज पंकज, मे आई टॉक टू अभिषेक प्लीज। तो ये एक मॉड्यूलेशन है जिसमें कोई भी, या फिर हम हिंदी में इसे बोलते हैं हेलो, मैं पंकज बोल रहा हूँ, मैं अभिषेक जी से बात करना चाहता था, क्या आप मुझे इसमें मेरी मदद करेंगे। कोई भी शायद कर दे, शायद बट इसमें चांसेस ज़्यादा है मदद करने के। लेकिन अगर मैं बोलूँगा हेलो अभिषेक है, दोनों में मीनिंग वही है, लेकिन फ़र्क है मॉड्यूलेशन का। हम शब्द कोई भी इस्तेमाल करें उसका मॉड्यूलेशन थोड़ा अच्छा रखें। थोड़ा अगर हम इसे प्रोफेशनली बात करें तो इसमें थोड़ा एंथुजियाज्म होना चाहिए। जैसे आज आपको पता है बहुत सारी कंपनियां
टेलीफोन पे इंटरव्यू लेती हैं। और इस अभी सिचुएशन जो चल रहा है, कोविड सिचुएशन, इसमें और आने वाले 1-1.5 सालों में वर्क फ्रॉम होम और जितने भी हमारे ये हैं टेलीफोन या मोबाइल या नेट, इसकी ये बढ़ेगी, चलन बढ़ जाएगा इसका। तो ज़्यादातर कंपनियां इंटरव्यूज़ भी चाहेंगे कि मैं या तो मैं फ़ोन पे लूँ या फिर मैं ये कॉल करूँ, वीडियो कॉल करूँ। इन सभी केसेस में आपका ये टेलीफोन एटिकेट बहुत काम आने वाला है। मेरा विश्वास कीजिए, ये आपको थोड़ा और निखार देगा और आपको ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट बना देगा, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। एनीवे, तो हम ये बोल रहे थे कि इसमें कैसे आगे बढ़ना है। पहला पॉइंट जो मैं इसमें कवर किया वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में थोड़ा एंथुजियाज्म, मैं बोल रहा था एंथुजियाज्म बरकरार रखना है। जैसे कि मैं बोला किसी का फ़ोन आया, मान लीजिए किसी एचआर का फ़ोन आया है, तो हमें कैसे बात करना है। हेलो, उसने बोला है कि मैं यहाँ का एचआर बोल रहा हूँ, सो आई शुड टॉक, हाय हाउ आर यू। तो ये एक एंथुजियाज्म है और हम हाय हाउ आर यू, इसमें एंथुजियाज्म लॉस हो रहा है। एंथुजियाज्म किसी भी पर्सनालिटी को पहली बार में रीड करने में फ़ोन पे, क्योंकि उसने आपका चेहरा शायद देखा नहीं है, आपको जानता नहीं है, तो पहली बार में पर्सनालिटी रीड करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी इम्पैक्ट रखता है। दूसरा पॉइंट ये कि हम बात भी उसी से करना चाहते हैं जो कि एंथुजियाज्म रखता है। अगर कोई भी इंसान आपको आ करके बिल्कुल ही लो साउंड करके बोले अभिषेक कैसे हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी दुखी हो जाओगे, बोलोगे हाँ यार ठीक है। या फिर बोलेगा अभिषेक कैसे हो यार, कैसे हो, कैसा चल रहा है सब, तो आपको वो भी बोलेगा हाँ यार मस्त चल रहा है, तू बता। तो दिस इज द फैक्ट, एंथुजियाज्म एक्ट करता है और बहुत ज़्यादा एक्ट करता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पे अब हम आएंगे, वो है आपका कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम बात कर रहे हों लेकिन नेटवर्क में कंजेशन होता है। कंजेशन का मतलब ठीक से आवाज़ नहीं आना, नेटवर्क डिस्टर्ब्ड होता है, ठीक से आवाज़ नहीं आना, रुक रुक के आवाज़ आना। इस सिचुएशन में हम ज़्यादातर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को, लोग फ्रस्ट्रेशन से बात करते हैं, अरे यार तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही यार, ठीक से फ़ोन करो XYZ। ऐसा नहीं करना है, हम अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं इस तरह से। अपने ऊपर कंट्रोल रख के अगर हम थोड़ा अच्छे से इसमें बात करते हैं, जैसे कि कुछ इसमें फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो छोटा सा है, सॉरी आई कांट हियर यू, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। या जो भी है उसका नाम है रतन, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, रतन आपकी आवाज़ मुझे ठीक से नहीं आ रही है, हिंदी में अगर हम बोलें तो। इंग्लिश में और भी बहुत सारे फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सिंपल है कि इसमें क्या होता है कि हम आराम से ये चीज़ों को इनकल्प कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे मुझे और कुछ बोलना है, आई एम सॉरी योर वॉइस इज जारिंग। और भी है, आई कांट हियर यू एट ऑल, लेट मी कॉल यू बैक। आई कांट हियर यू एट ऑल, लेट मी कॉल यू बैक। ये सब आप इस तरह से बोलेंगे ना तो उसे भी अच्छा लगेगा। या फिर अगर हिंदी में सिंपल में आप कहना चाहते हैं तो बोलेंगे दोस्त मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको काट के कॉल करता हूँ। आप जैसे इस तरह से बोलेंगे तो अगर वो सुना या ना सुना दोनों ही केसेस हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि आपकी आवाज़ उसको जा रही है। कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल देते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये रिश्तों को बिगाड़ता है तथा आपके स्तर को भी गिरा देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये ऐसे कुछ जार्गन हमें ऐसे कुछ फ्रेजेस हमें इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, जैसे मेरी भी आवाज़ कई बार सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ रही होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, जब मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है तो मुझे पूछना है। कई बार होता है कि अच्छा क्या बोल रहे थे, जब या फिर कन्फ्यूज़न का स्टेट क्रिएट हो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम साउंड का है या नेटवर्क का है। तो आपको पूछना चाहिए कि एम आई ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियरली, एम आई क्लियर टू यू, डू माई वॉइस इज कमिंग क्लियरली।
इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत प्रोफेशनली एंड पर्सनली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा प्रोफेशनली में वर्ड्स का ध्यान रखना है, पर्सनली में भी वर्ड्स और मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये है जब कंजेशन का स्टेट क्रिएट होता है। कभी ऐसा होता है कि हमारी बैटरी फ़ोन की लो रहती है, 2%, 3%, 5% या 10% है, और हमें वो बैटरी किसी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल के लिए रखना होता है, लेकिन फिर भी कॉल आ रहे हैं, और जब कॉल उस वक्त आ रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये लेस इम्पॉर्टेंट कॉल है, तो मैं उसमें मैसेज से रिप्लाई कर सकता हूँ सिंपल, कि हर स्मार्टफोन में होता है आई विल कॉल यू लेटर, या फिर कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम, आई एम ड्राइविंग, आई एम इन मीटिंग। तो इस तरह से हम उसे रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई नहीं करके काट देना या रिप्लाई नहीं करना, ये दोनों तरह से नुकसानदायक है। अगर हम रिप्लाई नहीं करते, पूरा रिंग होने देते हैं, तो होता क्या है कि बैटरी तो वैसे भी जा रही है, ड्रेन आउट हो रहा है, क्योंकि जब मोबाइल वाइब्रेट या रिंग करता है, या फिर रिंग दोनों ही आप साइलेंट कर देते हो और फिर भी उसमें आता है वाइब्रेट, नेटवर्क रहता है, तो उस वक्त बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है। तो बेहतर है कि हम उसे काट दें मैसेज के साथ में, तो उसे एक मैसेज भी मिल जाएगा, हमारा रिप्लाई भी उसे चला गया और मेरा काम भी हो गया। या हम दूसरे तरह से, अगर हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मेरा आने वाला कॉल भी इम्पॉर्टेंट है और मैं जिसके लिए बैटरी बचाया हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों केस में हम ये कर सकते हैं कि हम उसके कॉल को उठा लेते हैं और हम उसे जवाब देते हैं कि दोस्त, मेरी बैटरी इतनी 3% है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मली कि हे, यू हैव टू बी क्विक बिकॉज आई एम ड्रेनिंग आउट ऑफ माई बैटरी, बिकॉज माई मोबाइल इज ड्रेनिंग आउट। या फिर हम जवाब दे सकते हैं कि आई हैव ओनली 3% बैटरी लेफ्ट, कैन बी टॉक लेटर, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन बी बज अप लेटर। इस तरह से हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, लेट मी फाइंड अ चार्जर, चार्ज माई फोन एंड देन आई विल कॉल यू, लेट मी चार्ज माई फोन एंड आई विल कॉल यू बैक। हम उसे अगर बता देते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट कॉल उसे भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, आपको इम्पैक्ट करने वाला है, और मेरा भी काम हो जाता है, क्योंकि उतना ही बैटरी आपको लगने वाली है। कब? जब आप फ़ोन को रिंगिंग में छोड़ देते हैं। वेल एंड फाइन। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है उस वक्त, तो वी कैन मैसेज देम आउट, सिंपल मैसेज कि सॉरी, इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर मी टू टॉक राइट नाउ, आई विल टॉक यू लेटर। और ये रहती है, फ़ोन में लिखी हुई रहती है, इसे लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपके सभी स्मार्टफोन में होता है। और अगर नहीं भी है तो यू कैन फॉर्म द रीज़न, एडिट द रीज़न ओवर देन एंड मेक सेटिंग फॉर दैट। तो दिस एक्चुअली द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ओवर हियर एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब ऐसा भी कभी होता है कि आप बहुत बिजी हैं, तो उस वक्त आप ये भी बोल सकते हैं, जब बिजी हैं तो आई एम टाइड अप विथ सम वेरी बिजी वर्क, कैन आई कॉल यू लेटर। तो ये भी हो सकता है कि आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट एंड आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। ये दोनों चीज़ें आप उनसे बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट सो अर्जेंट, कैन आई कॉल यू अप लेटर, इफ़ इट इज़ नॉट सो अर्जेंट, कैन आई कैच यू अप लेटर। इस तरह से आप उन्हें बोल सकते हैं, प्रोफेशनली भी, नो इशू, दीज आर वेरी मतलब ये फ्रेजेस चलते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब होता है कई बार हम कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर मैं हूँ और किसी के साथ, तो थर्ड पर्सन को मैं कॉन्फ्रेंस में लेना चाहता हूँ, तो आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नोट, जिससे आप बात करें उनसे प्लीज़ पूछ लें कि मैं इस बंदे को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहता हूँ, जो भी रीज़न है, ताकि क्लैरिटी आ जाए या अभी कंप्लीट हो जाए ये पूरा। और तो ये परमिशन उससे लेना ज़रूरी है, और जिसे आप कॉल कर रहे हैं उसे भी बताना ज़रूरी है कि ये बंदा कॉल में है, तभी आप उसको कॉन्फ्रेंस मर्ज करें कॉल को। इट मे बी पॉसिबल कि उससे बात नहीं करना चाहता हो, या फिर आप जो सिचुएशन में बात कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट चाहते हैं उसका उल्टा रिजल्ट निकल जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं इसे कॉन्फ्रेंस में लेना चाहता हूँ,
आपकी परमिशन से। तो क्या मैं ले सकता हूँ? हिंदी, कॉमन हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं। और इंग्लिश में आप प्रोफेशनली बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, हाय, I have a Raman on the line. I have a Raman on this line, another line, and I am putting you in. I have a Raman in the line and I am putting you in. तो ये भी बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं, Can I get Amit with us so the matter would be clear? Can I take him on the conference call so the matter would be clear? इस तरह से हम कुछ एक बोल करके उन्हें कॉन्फ्रेंस में परमिशन ले सकते हैं और उसे बताना है कि हे, आई एम ऑलरेडी मिस्टर एक्स इज ऑन द लाइन, सो आई एम doing the call in, I am bringing the call in a conference, so we can talk on this matter clearly. इस तरह से हमें इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये परमिशन हो जाता है इससे और एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। बहुत इम्पॉर्टेंट अभी एक आता है कि कई बार मिस्ड कॉल आता है नए नंबर से, तो हमें कैसे बात करना चाहिए अगर मिस्ड कॉल आता है। तो हमने फ़ोन लगाया उसे, हम उस वक्त नहीं अटेंड कर पाए, हमने फ़ोन लगाया, हाँ कौन बोल रहा है, ऐसे नहीं बात करना है। हमें बात करना है इस तरह से, क्योंकि आपका फ़ोन आया था, कई बार हम उसे ऑफेंड कर देते हैं, आपका फ़ोन आया था, आप बताइए कौन बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, हेलो, मुझे आपका कॉल आया था इस नंबर से, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं। दोनों में फ़र्क है, एक तो वॉइस मॉड्यूलेशन का, दूसरा शब्दों का। क्योंकि आप किसी को भी बोलेंगे आपका फ़ोन आया था, उसने किसी कोई क्राइम नहीं किया, उसे कुछ काम था तो आपको कॉल किया है उसने, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अब एक और सिचुएशन आता है जब हम बोलते हैं कि हमें बाई बोलना है। दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे। अब हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है हमें उसे बाई बोलना है, या अब हो गया है बात, मेरी बातें कंप्लीट हो गई हैं और अब मुझे नॉर्मली उसे बाई बोलना है। हम जनरली बाई बोल के रख देते हैं, ऐसा नहीं। हमें बाई बोलने में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम आशा करते हैं आगे भी हम बात करते रहेंगे। या फिर मुझे बहुत अच्छा, सिंपल टर्म से, मुझे बहुत अच्छा आपसे बात करके, और प्लीज़ आप मुझे दोबारा कॉल करें या दोबारा हम टच में रहेंगे। इस तरह से बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, सो आई होप यू विल बी इन टच, या फिर इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, लेट्स बी इन अ टच, या टेक केयर, लेट्स बी इन अ टच। और अगर हम बहुत देर से बात कर रहे हैं और हमें जाना है या हमें रखना है तो हम ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, इट्स एन आवर टॉकिंग विथ यू, सो आई हैव सम वर्क टू डू, I will talk to you later, right? इस तरह से हम बोलते हैं अगर, तो उन्हें बुरा नहीं लगता है। लेकिन हमें जरूर उसे बताना है कि आपसे हमें बात करके अच्छा लगा। उससे एक पूरे बात में जो बात का हमारा मकसद था, जिसकी वजह से मैंने उन्हें कॉल किया था, उस पर ये ऐड करता है मकसद को पूरा करने के लिए। या मान लीजिए मेरा पैसा किसी के पास बाकी था, मैंने फॉलो अप किया उससे, तो अब उसके बाद क्या होता है कि एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बन जाती है इसमें। लेकिन अगर मैंने मुझसे बोला है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा काम पूरा कर दें, अच्छा लगता है, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा भी तो कम लगेगा। तो इससे पॉजिटिविटी वर्क की बनी रहती है और मकसद पूरा होने में फ़ायदा होता है। तो ये है। एक और सिचुएशन आता है होल्ड। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है उसको कैसे लेना। अगर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप साइलेंट करके उस समय ही मैसेज कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ टेक परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बडी। एक कॉल आ रहा है, क्या मैं प्लीज़ ले सकता हूँ इसे, जिससे आप बात कर रहे हैं अभी, जिसका कंटिन्यू में कॉल है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग अ कॉल, कैन यू बी ऑन होल्ड, आई एम गेटिंग अ कॉल, प्लीज़ बी ऑन होल्ड फॉर अ सेकेंड, ठीक है। आई एम गेटिंग अनदर कॉल, विथ योर ड्यू परमिशन कैन आई टेक दैट कॉल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक दैट कॉल, कैन आई टेक दिस कॉल। तो इस तरह से हम उसे बता के परमिशन लेकर के, उसे भी बुरा नहीं लगेगा और सामने वाला कॉल भी आप अटेंड कर लेंगे। आप सामने वाला जिससे अटेंड किया, अगर वो उससे आप बोल सकते हैं, अगर बोलने लायक है, कि सर मैं आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर लाइन, इफ इट इज़ नॉट सो अर्जेंट कैन आई कॉल यू आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 4 मिनट्स, सो दैट इसको कंप्लीट कर लें आप। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस का है या फिर हेड का है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट किसी का है, तो आप
उससे बात करें, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में काट देगा सामने जिससे आप कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन प्लीज़ इस बंदे को जिससे आप बात कर रहे थे उसे दोबारा कॉल जरूर करें। इससे रिश्ता अच्छा बना रहता है और आपकी पर्सनालिटी भी उसके नज़रों में अच्छी रहती है। ये इम्पॉर्टेंट है। एक और होता है कि बार बार कॉल करना। अगर हम अब मैंने किसी को कॉल किया और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम 2 मिनट वेट कर सकते हैं और उसका लाइन बिजी है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि कई लोग कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल किए जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी को कॉल किया और उसका बता रहा है कि वो किसी और व्यक्ति से बात करे, इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली वो कॉल करेगा, और नहीं किया तो मैं उसे 5 मिनट बाद ट्राई करता हूँ ताकि उसका कॉल कंप्लीट हो जाए। इससे क्या हुआ कि मैं उसे बार बार कॉल करूँगा तो वो एजिटेट होगा, इरिटेट होगा, और फिर एक तो उसका मूड खराब रहेगा और वो कॉल उठाएगा तो गुस्से में उठाएगा, और वो डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि, और नहीं भी उठाएगा तो डिस्टर्ब जरूर होगा। तो इससे हमारा काम बनता नहीं है, हमारा काम खराब होता है। और तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक और चीज़ है कि अगर हम 2-3 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं और बातें कर रहे, जैसे दोस्त ही है अगर 3-4, और किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, चारों अलग अलग जगह हैं और किसी एक सिचुएशन में नॉइज़ क्रिएट हो सकता है क्योंकि आपसे कोई और बात करने लगे, तो प्लीज़ अपना फ़ोन म्यूट में रखें जहाँ पे नॉइज़ हो रहा है, ताकि ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली बात कर सकें, या 2 लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली बात कर सकें, है ना। मैं थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। जैसे अजय, रमन और आनंद 3 लोग बात कर रहे हैं, तो अजय, रमन और आनंद के साइड में किसी ने आनंद से पूछा क्या कर रहे हो, किसी से मिल जाता है, तो उसे 1 मिनट का ही काम है, लेकिन फिर उसकी बातें इन दोनों को डिस्टर्ब करती हैं, आनंद और अजय और रमन को। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आनंद को फ़ोन को साइलेंट ये में करना चाहिए, म्यूट में, ताकि उसकी आवाज़ नहीं आए। ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो समझ में आई कि करना चाहिए। और एक और चीज़ है, मैंने किसी से भी मैं बात करता हूँ ना, किसी से भी हम बात करते हैं तो उसे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ग्रीट करना चाहिए, जो मैंने शुरू में ही बताया था, ग्रीट करना ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ग्रीट करते हैं ना तो उसका पॉजिटिविटी बना रहता है। नहीं करते हैं तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते हैं तो आपको पॉजिटिव एंड में उसका रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरा कि आपका कॉल का मकसद क्लियर होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, हाँ मैंने आपको कॉल किया था, मैं ऐसा बोलना चाहता था कि ऐसा है, खींचे मत, बी क्लियर, बी कंसाइज। पहले डिसाइड कर ले क्या बातें करनी है, एक बार माइंड में 2 सेकंड का फ्रेम बना ले, क्या बातें करनी है, क्लियरली बात कीजिए। भले आप 1 घंटा बात करिए, वो टॉपिक 1 घंटा बात, उसे खींचिए नहीं, सामने वाले का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। और गिव रिस्पेक्ट टू द फीलिंग्स ही इज, मतलब उसकी फीलिंग जो बोल रहा है, उसमें बातों में जो वो बोलना चाह रहा है उसे सुनिए पहले, और उसकी भावनाओं को भी तरजीह दीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिससे टेलीफोन के एटिकेट्स बने रहते हैं और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। पूरे सबके साथ पूरे बात के दौरान पेशेंस रखिए, मॉड्यूलेशन अच्छी रखिए। मेरी बात मानिए, 10 में से 9 काम बन जाएंगे आपके। एक काम जो बिल्कुल रिजिड है वो फिर सामने जाके बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे 10 से 9 काम तो 100% बन जाएंगे। वही आप अगर गलत तरीके से बात करते हैं तो 10 में से 9 काम खराब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे ध्यान रख करके हम बिल्कुल अपना आने वाला समय अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक दोस्तों के साथ, बॉस के साथ, कंपनी, प्रोफेशनली, क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं, और अल्टीमेटली इन सबसे क्या होगा बॉस, हमारी तरक्की होगी। तो ये छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। चलिए, मेरा विश्वास है कि आप इसका ध्यान रखेंगे, और फिर से मैं किसी और एक टॉपिक पे कम्युनिकेशन के साथ आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।